तो भाई फ्राइडे हो चुका है और इसी दिन का तो भैया पूरे हफ्ते भर इंतजार रहता है। हर एपिसोड को बड़े ध्यान से देखते हैं ताकि पता चले कि किसने क्या कांड किए हैं और उन कांडों के आधार पर सलमान खान वीकेंड पर किसकी क्लास लगाएंगे। लेकिन क्लास के अलावा भैया एविक्शन पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि पता चले कि किसका पत्ता कटने वाला है, कौन इस घर को अलविदा कहकर चला जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड पर। थोड़ी देर में वोटिंग लाइंस जो है वो बंद हो जाएगी, 10 बजे तक वोटिंग लाइंस चालू रहेगी। लेकिन इससे पहले जनता ने किसको चुना है इस हफ्ते घर से बेघर करने के लिए? तो देखो, नंबर 1 पर अभी भी मृदुल तिवारी है। हफ्ते की शुरुआत से वोटिंग लाइंस जब से चालू हुई थी तब से लेकर अभी तक मृदुल की जगह कोई हिला नहीं पाया। नो डाउट कि मृदुल जो है घर के अंदर कुछ नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मृदुल का देखा जाए तो इस हफ्ते भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद मृदुल के फैंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और वोटिंग के आधार पर बिग बॉस के मेकर्स, मैं ये आज कहता हूँ, एंड तक वोटिंग के आधार पर मृदुल को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वोट्स उसे हद से ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो भैया गौरव खन्ना जो है वो दूसरे नंबर पर है। बहुत ही तगड़ा उन्होंने इस हफ्ते जो है परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा जा रहे हैं गौरव खन्ना। और फाइनली कल रात को आपने प्रोमो तो देख ही लिया होगा आज के एपिसोड का। उसमें तो भैया फाड़ दिया करते हैं, इस बार की तो टीआरपी ये जाएगी भैया बिग बॉस की। तो गौरव खन्ना दूसरे नंबर पर है। गौरव का भी जाने का कोई चांस नहीं है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि मृदुल और गौरव में से किसी एक को इस हफ्ते जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेकर्स ने गौरव का ये रूप देखते हुए जो है पोस्टपोन कर दिया वो प्लान। अब बाद में देखेंगे, अगर कोई फिर से सो गया तो देखेंगे, लेकिन अब गौरव खन्ना जो है पूरी तरीके से फुल्ली एक्टिव है। तीसरे नंबर की बात करें तो भैया बहुत तगड़ी बाजी मारी है आवेश दरबार ने। कल तक चौथे पांचवें पायदान पर थे, लेकिन आज अचानक से लुढ़कते हुए वो तीसरे पायदान पर आ गए हैं। जिस तरीके से कल वाले एपिसोड में आवेश का थोड़ा इमोशनल वाला सीन दिखाया था, उसके बाद में जनता जो है कनेक्ट कर पा रही है। आवेश के लिए वोटिंग हो रही है दब्बा कर, और आवेश तीसरे पायदान पर है। और मुझे नहीं लगता कि इस वोटिंग में अब जो है कोई बदलाव हो सकता है। अब चौथे पायदान की अगर बात करें तो भैया अशनूर कौर चौथे पायदान पर है। अब देखो, अशनूर की टीवी की पब्लिक है भैया, उसने काम किया है तो जनता बनाई है अपना, उनका सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि अशनूर भी जो है कुछ खास नहीं किया है, और अभी तक अशनूर का तो शुरू से लेके अभी तक जो है कोई खास योगदान नहीं है। इस हफ्ते भी उसने कुछ खास नहीं उखाड़ा है। खैर, अगले बात करें पांचवें पायदान की, तो प्रनीत मौर्य पांचवें पायदान पर है। यानी कि एविक्शन की तलवार तो उन पे भी लटका रही है, क्योंकि अगर सिंगल एविक्शन हुआ तो भैया छठे पायदान पर जो नीलमगिरी है वो जाएगी 101%। और अगर डबल एविक्शन करते हैं तो प्रनीत मौर्य का भी टिकट काट सकते हैं। लेकिन देखो, जहां तक मुझे लग रहा है इस हफ्ते कुछ ना कुछ शॉकिंग एविक्शन देखने को मिलेगा। देखो, नीलम वोटिंग के आधार पर जा रही है, नो डाउट नीलम को सबसे कम वोट मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है ग्रुप तोड़ा जाएगा तो गौरव खन्ना को जो है उसका असली चेहरा निकालने के लिए, गौरव को और ज़्यादा अग्रेसिव करने के लिए हो सकता है कि गौरव के ग्रुप को थोड़ा सा जो है और कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि अभी प्रणीत का वोट एक है तो सही ना, भले ही वो कम कर रहा है, लेकिन एक वोट अगर देखा जाए तो वो है प्रणीत मौर्य का। तो इस तरीके से जो है गौरव के ग्रुप को कमज़ोर किया जा सकता है, और इसलिए प्रणीत मौर्य को निकाल सकते हैं। जबकि वोटिंग में वो पांचवें पायदान पर है, और सबसे जो एविक्शन की तलवार लटक रही है आखिरी नंबर पर, वो नीलमगिरी पर है। नीलम ने कुछ खास नहीं किया इस हफ्ते, और नीलम ने जो है उससे उम्मीद भी नहीं है। खैर देखो, वो लुढ़काऊ है, मतलब खुद का कोई ओपिनियन नहीं है उसका, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। जैसी जैसी टीम कर रही है वैसे वैसे वो भेड़चाल में चले जा रही है। तो इस तरीके का गेम होगा तो भैया कौन ही आपको पसंद करेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से ये वोटिंग ट्रेंड है। अब देखते हैं कि इसमें मेकर्स अपनी तरफ से क्या कुछ बदलाव करते हैं, क्योंकि कई बार भैया वोटिंग जनता किसी की करती है, किसी को मतलब किसी को निकालना चाह रही है, और बिग बॉस वाले जो है कैसे भी अपना घुमा देते हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।